हेलो गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जॉन्डिस। तो आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, लास्ट तक देखना। हम ये सीक्वेंस में जाएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, फिर क्लिनिकल फाइंडिंग, फिर नॉर्मल लेवल ऑफ बिलिरुबिन, कैटाबॉलिज्म ऑफ हीमोग्लोबिन या फिर फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन, कॉजेस ऑफ जॉन्डिस, टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ द जॉन्डिस और उसके बाद में ट्रीटमेंट। जॉन्डिस का और एक नाम है इक्ट्रस। ये हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब करते हैं वहाँ पर जॉन्डिस को हम इक्ट्रस कहकर बुलाते हैं। जॉन्डिस की डेफिनेशन है येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लीरा, म्यूकस मेम्ब्रेन और इंटीरियर ऑफ द माउथ। ये डिस्कलरेशन क्यों होता है? क्योंकि बिलिरुबिन लेवल ब्लड का बढ़ जाता है। कितना? इसको हम सब एक डिसीज़ समझते हैं, पर वो एक डिसीज़ नहीं है, वो एक सिम्टम है अंडरलाइंग डिसीज़ का। मतलब दूसरे डिसीज़ के कारण ये सिम्टम आता है। अभी हम जाते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। तो सबसे पहले जॉन्डिस के अंदर पूरी बॉडी की स्किन जो है वो येलो हो सकती है। फिर उसके बाद में हमें स्क्लीरा चेक करना चाहिए येलो हुआ है या नहीं। स्क्लीरा क्या है? यह है वाइट मैटर ऑफ द आई, जो आई बॉल का है ना वाइट मैटर, वो कैसे देखना चाहिए। तो वो अपर आई लीड उठाकर पेशेंट को नीचे देखने के लिए बोलना चाहिए। फिर उसके बाद में स्क्लीरा चेक करना चाहिए। और फिर अगर क्लिनिकली अभी लैबोरेटरी टेस्ट भी दे सकते हैं, जैसे कि सेरम बिलिरुबिन लेवल चेक करना चाहिए। वो मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो क्या है टाइप्स ऑफ जॉन्डिस? टाइप्स ऑफ जॉन्डिस 3 टाइप के हैं। एक है प्री हेपाटिक, हेपाटिक और पोस्ट हेपाटिक। प्री हेपाटिक को हम हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी बोलते हैं, क्योंकि प्री हेपाटिक जो है ब्लड वेजल्स के अंदर होता है। तो वहाँ पर जैसे ब्लड ब्रेकडाउन, आरबीसी जो है वो ब्रेकडाउन होंगे, उसके कारण होगा। हेपाटिक को बोलते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, क्योंकि ये वाला जो है ये लीवर के अंदर होगा, तो लीवर के डिसीज़ इन्वॉल्व होंगे इसके अंदर। पोस्ट हेपाटिक को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। पोस्ट हेपाटिक में क्या होगा, जैसे कि अभी बाइलरी डक्ट से जा रहा होगा बाइल, तो वहाँ पर गाल स्टोन्स बन के ब्लॉक कर देगा मतलब ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा। तो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं उसको। क्यों इंटरेस्टेड है हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म पढ़ने के लिए? क्योंकि बिलिरुबिन जो है वो एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म का। अभी नॉर्मल लेवल से देख लेते हैं। नॉर्मल लेवल्स बिलिरुबिन का जो है 0.2 से 1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। बिलिरुबिन भी है ना, दो टाइप के हैं। एक है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन और एक है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड का मतलब है ये वाला वाटर सॉल्यूबल है, और इसके साथ ये जो बिलिरुबिन है इसके साथ कुछ कॉन्जुगेट है, तो उसका लेवल है 0 से 0.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल लेवल। और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है उसका लेवल है 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो वाला वाटर इनसॉल्यूबल है, इसके साथ कुछ भी कॉन्जुगेट हुआ नहीं रहता है। हीमोग्लोबिन डिग्रेडेशन या फिर कैटाबॉलिज्म ये एक सेपरेटली पढ़ते हैं, पहले अच्छे से समझाता हूँ मैं, फिर उसके बाद में ये वाला हम फ्लो चार्ट देखेंगे। ये एक ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल के अंदर आरबीसी है। सो आरबीसी जो है डिग्रेड होगा, डिग्रेड हो करके हेमोग्लोबिन देगा। ये हेमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक है हीम और एक है ग्लोबिन। और ये जो ग्लोबिन है वो वापस से रीयूटिलाइज हो जाता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए, या फिर कहीं और प्रोटीन डिफिशिएंट हो तो बॉडी में। फिर ये वाला जो हीम है वो वाला आयरन और उसके बाद में बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आयरन है ये वाला भी वापस से रीयूटिलाइज होता है आरबीसी प्रोडक्शन के लिए। और ये जो बिलिरुबिन है ये वाला अनकॉन्जुगेटेड है, वाटर इनसॉल्यूबल है। तो जो प्लाज्मा के अंदर जो एल्बुमिन है वो इसके साथ बाइंड हो जाता है और उसको यहाँ से लीवर के अंदर लेके जाता है। लीवर के अंदर ये अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आ गया। ये वाला अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड फॉर्म में बनता है बाय द हेल्प ऑफ ग्लूकुरोनिक एसिड। तो इसके लिए एक एंजाइम चाहिए, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज। तो अब ये कॉन्जुगेटेड हो गया है, तो ये वाटर सॉल्यूबल है। फिर उसके बाद में यहाँ से बाइल डक्ट, फिर उसके बाद में ये वाला बाइल डक्ट, हेपेटिक डक्ट, फिर उसके बाद में कॉमन बाइल डक्ट, उधर से हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट आ करके इंटेस्टाइन के अंदर आ जाता है।
इंटेस्टाइन में आने के बाद यहाँ पर बैक्टीरियल फ्लोरा है। बैक्टीरियल फ्लोरा, तो ये जो बैक्टीरियल फ्लोरा है वो वाला कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को ऑक्सीडाइज करके स्टेरकोबिलिनोजन बना देता है। स्टेरकोबिलिनोजन, और यही ऑक्सीडेशन हो करके स्टेरकोबिलिन बनता है। यही जो है ब्राउन कलर देता है हमारे स्टूल्स को। फिर उसके बाद में ये स्टेरकोबिलिन फीसिस में निकल जाता है। 90% जो है स्टेरकोबिलिनोजन स्टेरकोबिलिन बन जाता है, पर 10% जो है वो सर्कुलेशन में चले जाता है वापस से, एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ इंटेस्टाइन पे भी बहुत सारे वेजल्स हैं, तो उसके कारण एब्जॉर्ब हो करके ब्लड में चले जाता है। फिर वहाँ से किडनी में जाता है। किडनी में फिर वापस ये वाला जो स्टेरकोबिलिनोजन है उसको हम यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। स्टेरकोबिलिनोजन जब किडनी में आ जाता है उसको यूरोबिलिनोजन बोलते हैं। फिर यही यूरोबिलिनोजन ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होके यूरोबिलिन बनेगा। फिर ये वाला भी यूरिन में रिलीज़ हो जाएगा। ये वाला है नॉर्मल। अभी यहाँ पर ये जो भी हो रहा था आरबीसी डिग्रेडेशन, ये वाला है प्री हेपाटिक जॉन्डिस, यानी कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस। यहाँ पर हीमोग्लोबिन डिस्ट्रक्शन होगा। फिर उसके बाद में लिवर के अंदर जो है लिवर डिसीज, जैसे कि लिवर सिरोसिस है, हेपेटाइटिस है, वो सब लिवर को डैमेज करेंगे, तो उसके कारण यहाँ पर भी होगा, तो उसको बोलेंगे हम हेपाटिक जॉन्डिस या फिर हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस। फिर जो भी अभी यहाँ पर ऐसे ब्लॉक हो गया तो ये वाला जो बाइल है ये आ नहीं सकेगा, तो उसके कारण ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। यहाँ पर देख लेते हैं हीमोग्लोबिन कैटाबॉलिज्म। आरबीसी डिग्रेडेशन हो रहा है हीमोग्लोबिन में। फिर हीमोग्लोबिन दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, हीम और ग्लोबिन। ये ग्लोबिन वापस से अमाइनो एसिड पूल यानी कि वापस आरबीसी प्रोडक्शन के लिए भी चले जाता है। फिर ये हीम जो है वो आयरन में डिवाइड होता है और बिलिरुबिन में। ये भी जो बिलिरुबिन है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है। तो ये जो भी हो रहा था यहाँ पर, ये वाला सब प्री हेपाटिक या फिर हीमोलाइटिक जॉन्डिस है, जो कि ब्लड वेसल के अंदर या फिर मैक्रोफेजेस के अंदर होता है। फिर उसके बाद में जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था वो वाला ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। फिर उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। जो यहाँ पर जो भी होगा वो हेपाटिक और हेपाटोसेलुलर जॉन्डिस पे होगा। फिर उसके बाद में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंटेस्टाइन में आ जाता है। इंटेस्टाइन में आने के बाद ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन वो स्टेरकोबिलिनोजन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद में ऑक्सीडेशन होता है स्टेरकोबिलिनोजन का और वो स्टेरकोबिलिन बन जाता है। स्टेरकोबिलिन फिर उसके बाद में फीसिस में रिलीज़ हो जाता है। कुछ पार्ट स्टेरकोबिलिनोजन का यूरोबिलिनोजन बन जाता है किडनी में आने के बाद। वही ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होकर यूरोबिलिन बनता है। फिर वो रिलीज़ के अंदर यूरिन के अंदर रिलीज़ हो जाता है। तो ये वाला जो है लीवर के बाद में हो रहा है, उसके लिए पोस्ट हेपाटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। बाइलरी अपैरेटस और इंटेस्टाइन इसके अंदर पार्ट लेते हैं, तो कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो उसके लिए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर सॉल्यूबल है और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन वाटर इनसॉल्यूबल है। अभी टाइप्स ऑफ मतलब कौन से टाइप का बिलिरुबिन इंक्रीज़ होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के अंदर। हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज़ होगा। अभी आरबीसी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा बनेगा। लीवर अपनी कैपेसिटी जितनी होगी उतना ही काम करेगा, तो उसके कारण यहाँ पर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ते रहेगा प्री हेपाटिक के अंदर। फिर उसके बाद में है हेपाटिक जॉन्डिस। इसके अंदर बोथ कॉन्जुगेटेड एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। लीवर अब यहाँ पर काम करना कम कर देगा, मतलब पूरा बंद नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, तो उसके कारण कॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा, अनकॉन्जुगेटेड भी बढ़ेगा। फिर उसके बाद में ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, उसके अंदर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ेगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अभी यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, मतलब लीवर के बाद में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बन चुका है पहले ही, उसके लिए अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा होगा। जैसे कि अभी बाइलरी अपैरेटस है, वहाँ से अब्जॉर्प्शन होके चले जाएगा ब्लड के अंदर। फिर उसके बाद में डिफरेंट कॉजेस ऑफ जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर हीमोलाइसिस, मलेरिया, मलेरियल पैरासाइट्स जो है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। हाइपरस्प्लेनिज्म,
इसका मतलब है जो स्प्लीन है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, तो उसके कारण ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रॉय होते हैं। स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और स्पीरोसाइटोसिस, इसके अंदर सेल जो है आरबीसी वो बाइकॉन्केव शेप से स्पेरिकल बन जाता है, तो उसके कारण ये बहुत डिस्ट्रक्शन हो जाता है। हेपेटिक जॉन्डिस, इसके अंदर लिवर डिसीजेस इन्वॉल्व होंगे, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हेपेटाइटिस बी, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस ऑफ द लिवर। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, गाल स्टोन्स, उसका और एक नाम है कोलिलिथियासिस। गाल स्टोन्स बनेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। फिर उसके बाद में कैंसर ऑफ द हेड ऑफ द पैनक्रियास, कॉज कंप्रेशन ऑफ द बाइलरी डक्ट। ये समझते हैं हम। ये वाला है बाइलरी डक्ट और ये वाला है पैनक्रियास। तो अभी ये वाला हेड है, ये वाला अगर यहाँ पर कैंसर हुआ तो ये बढ़ जाएगा, उसके कारण ये वाला कंप्रेस हो जाएगा, तो उसके कारण भी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है। टेस्ट पढ़ते हैं जॉन्डिस के डायग्नोसिस के लिए, उसके लिए वैंडनबर्ग टेस्ट है, ये वैंडनबर्ग टेस्ट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ जॉन्डिस के अंदर ये डिफरेंट फॉर्म देगा। जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, उसके अंदर ब्लड सैंपल लेना है, वैंडनबर्ग रिएजेंट डालना है, तो ब्लू कलर आएगा। वैंडनबर्ग रिएजेंट जो है वो वाला सिर्फ वाटर सॉल्युबल बिलिरुबिन यानी कि कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट करता है। हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर ब्लड सैंपल वैंडनबर्ग रिएजेंट डालेंगे। हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर क्या था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन था, तो उसके लिए नो कलर चेंज। ये वैंडनबर्ग रिएजेंट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो नो कलर चेंज। सो उसको अभी सॉल्युबल बनाने के लिए अल्कोहल ऐड करते हैं, नॉन पोलर में सॉल्युबल हो जाएगा, उसके लिए अल्कोहल डालने के बाद ब्लू कलर आ जाएगा, तो हीमोलाइटिक जॉन्डिस है। हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर दोनों कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन दोनों बढ़े हुए हैं, तो अभी जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो वाला वैंडनबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट होके ब्लू कलर देगा। फिर उसके बाद में जब अल्कोहल डालेंगे उसके बाद और डार्क ब्लू कलर आएगा, क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड वाला भी सॉल्युबल हो जाएगा, उसके कारण डार्क ब्लू कलर आएगा। ये सिर्फ समझने के लिए है, वैंडनबर्ग रिएजेंट जो है वो सॉल्युबल बिलिरुबिन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देता है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर जो है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन रहता है, तो उसके कारण वाटर सॉल्युबल है वो, तो ये वाला जो है ब्लू कलर इमीडिएटली दे देता है, तो उसके लिए ये टेस्ट डायरेक्ट पॉजिटिव बोलते हैं। फिर उसके बाद में हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ा हुआ रहता है, तो ये डायरेक्टली तो रिएक्ट करेगा नहीं वैंडनबर्ग रिएजेंट के साथ, उसके लिए अल्कोहल में डाल के सॉल्युबल बनाते हैं, तो वो सॉल्युबल होने के बाद में ब्लू कलर देगा, उसके लिए इनडायरेक्ट पॉजिटिव बुलाते हैं उसको। फिर उसके बाद में हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर दोनों फॉर्म के बिलिरुबिन इंक्रीज है, सो उसके लिए पहले वो लाइट ब्लू कलर देगा, फिर बाद में अल्कोहल डालने के बाद और डार्क ब्लू कलर देगा, तो उसके लिए इसको बाइफेजिक पॉजिटिव बुलाते हैं। ऑफ द सब्सटेंसेस, बिलिरुबिन जो है येलो कलर का होता है, स्टेरकोबिलिन ब्राउन कलर का है, यूरोबिलिन येलोइश ब्राउन कलर का है। तो अभी हमें स्टूल्स के अंदर कैसे सैंपल मिलेंगे। हेमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर डार्क ब्राउन कलर होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके कारण ज़्यादा स्टेरकोबिलिनोजन बनेगा, तो डार्क ब्राउन कलर आएगा, क्योंकि स्टेरकोबिलिन ब्राउन कलर का होता है। हेपेटिक जॉन्डिस के अंदर लाइट ब्राउन टू क्ले कलर होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर क्ले कलर, क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यानी कि स्टेरकोबिलिनोजन बनेगा नहीं, स्टेरकोबिलिनोजन नहीं बनेगा तो स्टेरकोबिलिन नहीं बनेगा। स्टेरकोबिलिन ब्राउन कलर जैसा था वो नहीं है, उसके लिए क्ले कलर बनेगा। फिर उसके बाद में ट्रीटमेंट, ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, बारबिट्यूरेट ड्रग ले सकते हैं, फोटोथेरेपी देना चाहिए, ताकि जो बिलिरुबिन है वो एक टॉक्सिक है, उसके लिए उसको थोड़ा सा नॉन टॉक्सिक फॉर्म में बनाने के लिए। ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, जो कि सुबह में छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए होते हैं, 1-2 महीने के होते हैं, उनको सुबह में सूरज की धूप में लेकर जाते हैं, ताकि टॉक्सिक फॉर्म बिलिरुबिन नॉन टॉक्सिक में बन सके। आज के लिए इतना ही गाइस, ये लास्ट में मैं नोट्स डाल दूंगा सभी, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना।